नमस्कार साथियों, रिजर्वेशन का मुद्दा हमेशा से ही चर्चा के अंदर रहा है, लेकिन आप सभी को बता दें कि अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिजर्वेशन के वर्गीकरण को लेकर जो डिसीजन आया उसके बाद पूरे देश के अंदर काफी हलचल मच चुकी है। SC/ST रिजर्वेशन को लेकर, वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की तरफ से ये फैसला दिया गया कि जो SC/ST का रिजर्वेशन है उसके अंदर वर्गीकरण किया जा सकता है और कोटे में कोटे का प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन इस डिसीजन के बाद लगातार पूरे देश के अंदर खूब चर्चाएं की जा रही है, आरक्षण को लेकर चर्चाएं की जा रही है, जिसमें एक वर्ग इस डिसीजन को सही बता रहा है और कोर्ट का समर्थन कर रहा है, प्रेजेंट की सरकार का समर्थन कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देखते हैं तो सोशल मीडिया और धरातल लेवल पर इस डिसीजन का घोर विरोध किया जा रहा है और प्रदर्शन करने का ऐलान किया जा रहा है, आंदोलन करने का आह्वान किया जा रहा है। लगातार जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन आया है उसके बाद पूरे देश के अंदर काफी हलचल मच चुकी है और रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, आरक्षण का जो मुद्दा है, वो नया मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी कोर्ट के अंदर केसेस फाइल किए गए हैं और आरक्षण को चैलेंज किया गया है, AB बनाने की भी मांगे की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस आया और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की तरफ से ये फैसला सुनाया गया, 7 जजों की बेंच बैठती है और इसमें 6-1 की मेजोरिटी के साथ ये अब पास किया जाता है। आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने माना कि रिजर्वेशन में जो वर्गीकरण है वो किया जा सकता है और कोटे में कोटा भी दिया जा सकता है। लेकिन लगातार इस डिसीजन के बाद पूरे देश के अंदर काफी हलचल है और इसका सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का काफी विरोध भी किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग अपनी विरोध प्रतिक्रियाएं व्यक्त करवा रहे हैं, वहीं पर कुछ वर्ग इनका समर्थन भी कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि इसको लेकर बड़े बड़े नेताओं के भी बयान आए। इसी बीच बहन कुमारी मायावती जी ने भी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी और साथ में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेजेंट की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से हमारे हक अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है, आरक्षण पर जो वार हो रहा है, धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है, ये स्टार्टिंग हो चुकी है। इसको लेकर बहुजन समाज के लोगों को सचेत होने की जरूरत है। प्रेजेंट की जो सरकार है उनकी नीयत साफ नहीं है, इस डिसीजन के बाद उनकी नीयत साफ दिखाई देती है। इसको लेकर प्रेजेंट की सरकार पर उन्होंने ये भी कहा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसको लेकर पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट की सरकार वहां पर इस मुद्दे को उठाए और 9वीं अनुसूची में रिजर्वेशन को डालने का काम करे, जिसके बाद इससे किसी तरीके का कोई खिलवाड़ ना हो सके, छेड़खानी ना हो सके। और साथ में जो डिसीजन दिया गया है उसके विरोध में बहन कुमारी मायावती जी की प्रतिक्रिया हमें दिखाई दी। इसी बीच बहन कुमारी मायावती जी ने साथ में बहुजन समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से बहुजन समाज के हक अधिकारों का हनन हो रहा है, संविधान के ऊपर वार हो रहा है, उससे बहुजन समाज के लोगों को सचेत होने की जरूरत है। बीजेपी पार्टी हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनकी नीयत हमेशा से ही बहुजन समाज के प्रति अच्छी नहीं रही है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को समझने की जरूरत है और जो ये डिसीजन दिया गया है, वर्गीकरण को लेकर जो डिसीजन दिया गया है, ये सरासर गलत है। आप एक वर्ग को जो महज 5 से 10% पढ़कर लिख कर जो आगे बढ़े हैं उनके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि ये वर्ग तरक्की कर चुका है या फिर ये कम्युनिटी आगे बढ़ चुकी है। उनके अंदर बाकी बचे हुए भी लोग हैं, जो 90% लोग हैं, उनकी हालात आप देखते हैं, ग्रामीण तबके के जो लोग हैं उनकी हालात जब देखते हैं तो उनकी हालात काफी खस्ता आपको नजर आएंगे और गरीबी के अंदर उनके हालात देखने को मिलेंगे। महज 5-10% लोगों के आगे बढ़ने पर, नौकरी लगने पर आप ये नहीं कह सकते कि ये कम्युनिटी या ये समुदाय आगे बढ़ गया है। ये जो डिसीजन दिया गया है वो असंवैधानिक है, संविधान के आधार पर ये डिसीजन नहीं दिया गया है। संविधान के अंदर आर्थिक आधार पर किसी तरीके का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जो आरक्षण दिया गया वो सामाजिक रूप से जो वंचित समाज था उसको दिया गया था। इसी के साथ बहन कुमारी मायावती जी के साथ साथ
अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं और 21 अगस्त को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। आप सभी को बता दें कि ये जो आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है या फिर भारत बंद की जो चेतावनी दी जा रही है, इसको लेकर साफ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किन नेताओं ने या फिर किन लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है और प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। लेकिन आप सभी को बता दें कि पूरे सोशल मीडिया पर और धरातल लेवल पर खूब, अगर ट्विटर पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, तो खूब इस पोस्ट का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और 21 अगस्त को एक विशाल आंदोलन करने की चेतावनी दी जा रही है और साथ में रिजर्वेशन के वर्गीकरण को लेकर और दलित समाज के हक अधिकारों का जिस तरीके से संविधान पर वार किया जा रहा है उसको लेकर अब 21 अगस्त को भारत बंद के साथ साथ विशाल प्रदर्शन का जो आंदोलन करने का आह्वान किया जा रहा है वो अलग अलग क्षेत्र से उठ रहा है, सोशल मीडिया पर उठ रहा है, धरातल लेवल पर इसकी चर्चाएं की जा रही है। लेकिन किन समुदाय के लोगों ने इसे बुलाया है या फिर किन लोगों द्वारा इस आंदोलन को लीड किया जा रहा है, अभी तक इसकी कोई स्पष्ट बात हमारे सामने निकलकर नहीं आई है। लेकिन 21 अगस्त का भरपूर तरीके से हर एक सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो इसका आह्वान किया जा रहा है और 21 अगस्त को 2 अप्रैल 2018 के दिन जो आंदोलन हुआ था SC/ST एक्ट के बचाने के लिए, उसी तर्ज पर और उसी के तरीके से आंदोलन को बुलाने की प्रक्रिया जो चल रही है वो 21 अगस्त की चल रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है और 21 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन दिया गया आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर उसके खिलाफ प्रदर्शन और आंदोलन करने की चेतावनी दी जा रही है। आप सभी को बता दें कि इस डिसीजन के बाद बहुजन समाज के लोगों में काफी आक्रोश भी है और काफी लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं और इस डिसीजन का स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका इसके खिलाफ भी दिखाई दे रहा है। काफी जो सांसद हैं वो भी खुलकर इस के विरोध में आए हैं और उन्होंने बताने की कोशिश भी की है कि किस तरीके से ये संवैधानिक नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि आज एक बहुत बड़ा जो तबका है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज है या हाई कोर्ट के जजेज है, जिनकी सदैव परंपरागत जो सीट रही है वहां पर भी वर्गीकरण होना चाहिए और एक जो समाज का या फिर चंद परंपरागत सीट उन सीटों पर जो कब्जा रहा है उनको संपूर्ण समाज के लिए भी खुला रहना चाहिए। अब देखना यह है कि 21 अगस्त को देश के अंदर क्या होता है, क्या जो आह्वान किया गया है बड़े आंदोलन का और जिस तरीके से आंदोलन की लगातार पोस्टें वायरल हो रही हैं, क्या 21 अगस्त को भारत बंद का जो ऐलान किया गया है क्या वो सक्सेस होता है या फिर उसकी क्या रिस्पॉन्स रहता है, आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है आप हमें जरूर दें। और आपके क्षेत्र में क्या एक्टिविटियां चल रही है और इस रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आपके एरिया के अंदर दिख रही है और आपका इसके अंदर क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके ऊपर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया आप हमें जरूर बताएं। तरीके बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।